नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनमोल बातें। तो आज हम बात करेंगे ईश्वर है या नहीं, कैसे माने। तो इस संसार में जो भी वस्तु दिखती है उसका कोई ना कोई निर्माणकर्ता होता है, क्योंकि निर्माणकर्ता के बिना कोई भी वस्तु निर्मित नहीं होती। वैसे ही समुद्र, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, वायु, तारे आदि हमें दिखते हैं, तो इनका भी कोई निर्माणकर्ता या रचयिता जरूर होना चाहिए। तो इनका निर्माणकर्ता रचयिता हम लोगों की तरह कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता जो इनका निर्माण कर सके। तो इसका निर्माण करता रचयिता ईश्वर ही तो हो सकते हैं। जो होता है उसी का नाम इस संसार में होता है। जैसे ताजमहल का नाम है तो ताजमहल है, दिल्ली नाम है तो दिल्ली है, राकेश नाम है तो राकेश है, क्योंकि नाम है तो वो चीज़ है। जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई खाने की वस्तु है, प्यास लगती है तो कोई पीने की वस्तु है। ऐसे ही मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण तत्व है। अगर पूर्ण तत्व नहीं होता तो मनुष्य को अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। तो उस पूर्ण तत्व को ही ईश्वर कहते हैं, क्योंकि जो वस्तु होती है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो वस्तु नहीं होती उसको प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती। जैसे किसी के मन में यह इच्छा नहीं होती कि मैं आकाश के फल खाऊं, आकाश के फूल सूंघूं, क्योंकि आकाश में फल और फूल लगते ही नहीं। तो वास्तव में ईश्वर मानने का विषय है, विचार करने का विषय नहीं है। तो हम माने या ना माने इस विषय में हम स्वतंत्र है। और शास्त्रों से ईश्वर को प्राप्त हुए, ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए संत महात्मा पुरुषों से सुनकर ही ईश्वर को माना जाता है। तो इस संसार में वास्तव में ईश्वर नाम की एक अलौकिक शक्ति है। कोई माने या ना माने, वास्तव में ईश्वर तो है। जय श्री राम।